रिपोर्ट में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। दौसा के बालाहेड़ी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मंच से अपने तीखे तेवर दिखाए। मंत्री किरोड़ी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब किसी ने अस्पताल के निर्माण में बाधा डाली या ठेकेदार को धमकाया तो उसकी जीभ काट लूंगा। उन्होंने भ्रष्टाचार और दादागिरी पर सीधा वार करते हुए कहा कि अब ऐसे लुटेरों का इलाज किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि जो सबके साथ होता है वो किसी का नहीं होता। किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से जनता से वादा किया कि महुआ क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। आपकी बात ठेकेदार को धमकी देना हो देनी, किसी ने उसकी जीभ काट लो। बहुत सहन कर लिया इन लुटेरों को, बहुत सुन ली इनकी, और दादागिरी नहीं चलने देंगे। कोई काम में विघ्न डाले, शिकायत करे तो उसके मैं ध्यान रखूंगा। अब की बार विघ्न डाला तो अब की बार मैं खुद ही आके ऐसे चोरों का इलाज करूंगा। ऐसी ओछा काम नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर पूरी बस्ती आसपास के गांव अस्पताल बनाना चाहते हैं, उन विरोध करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो जनता का काम रोकना चाहते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, किरोड़ी लाल मीणा का जीभ काटने का बयान। ओम प्रकाश का किरोड़ी लाल मीणा को चैलेंज, हुड्डा गांव के किसी भी शख्स की जीभ काटकर दिखाए, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हुड्डा की तरफ से कहा गया, मैंने पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत कराया, मैंने 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई है। हुड्डा की तरफ से ये कहा गया है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं 1 करोड़ दूंगा, नहीं तो आप देंगे। हुड्डा की तरफ से ये कहा गया। बड़ी जानकारी, किरोड़ी लाल मीणा का जीभ काटने का बयान। और अब जो है ओम प्रकाश का किरोड़ी लाल मीणा को चैलेंज है, हुड्डा गांव के किसी भी शख्स की जीभ काटकर दिखाए, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हुड्डा ने यह कहा है, मैंने पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत कराया और मैंने 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृति कराई है। सुनिए क्या कुछ कहा हुड्डा ने। हुड्डा गांव के किसी भी नागरिक की आप जीभ काट दो तो आपको चैलेंज है, आप गलत फहमी में जी रहे हो। हुड्डा गांव वो ताकतवर गांव है जिसने अच्छे को हिला दिया। आप हुड्डा की जीभ काटने की बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस कार्य को पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत कराने का काम ओम प्रकाश हुड्डा ने किया और 5.5 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन कराने का काम ओम प्रकाश हुड्डा ने किया, अगर इन दोनों बातों में झूठ हो तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, या किरोड़ी लाल जी आप 1 करोड़ रुपए इनाम देना। आपने बहुत गुंडागिर्दी की है, लेकिन अब आप गुंडे से टकराए हो और गुंडे से टकराएगा तो हमारी जान जाएगी, लेकिन हम नतमस्तक नहीं होंगे आपके सामने, क्योंकि आप भ्रष्ट आदमी हो। और अब खबर कोटा से है, जहां मोड़क में 11वीं कक्षा की एक प्रतिभाशाली छात्रा आयुषी ने शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि उसे जानबूझकर बदले की भावना से फेल कर दिया गया। इस मामले की शिकायत सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से की गई, जिसके बाद मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षिका सविता मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए। मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें कुछ नहीं हाँ, आप सारे उसकी इंक्वायरी की जब की सब हमें सस्पेंड करता हूँ। कहाँ की क्या नाम है? मैं करूँगा इसका इलाज। आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ मैं आपको, उसको जांच करके डी के सीकरी कस्बे में वाटर सप्लाई के काम में लगी पिकअप से एक दुकान का
तिरपाल फट गया, जिसके बाद दुकान मालिक और पिकअप ड्राइवर के बीच कहासुनी हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गली में ही दोनों पक्ष लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ भिड़ गए। महिलाएं भी पाइप वाइपर लेकर के लड़ाई में कूद गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन भी किया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पोस्त तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कैंटर से 5 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद की है। पुलिस ने ये कार्रवाई भारतमाला रोड पर की है। साथ ही एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। पंजाब निवासी तस्करों अमनदीप सिंह और जगराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कैंटर में गुप्त केबिन बना करके उसमें छिपाकर पोस्त तस्करी की जा रही थी। आज भारतमाला रोड पर सुबह टाउन पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी बीकानेर की तरफ से आने वाले वाहनों को चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध यूपी नंबर की स्कॉर्पियो को रुकवाया गया, जिसके पीछे पीछे एक कैंटर गाड़ी आई जिसको रुकवाया गया और उनको चेक किया गया। दौरान चेकिंग उनके जो कैंटर है उसके अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया, जो कि तकरीबन जिसकी मात्रा 5 क्विंटल है, उसको मौके से जब्त किया गया। जोधपुर के मथानिया और आसपास के गांवों में आवारा सांडों की संख्या बढ़ती जा रही है। नगर पालिका प्रशासन का उदासीन रवैया आमजन पर भारी पड़ रहा है। अब तक सांडों के कारण 3 से 4 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें जान माल का नुकसान हुआ है। क्षेत्र में करीब 10 से 12 गौशाला संचालित हैं, फिर भी ग्रामीणों को समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। मथानिया में सांडा का आतंक, 2-2 सांड 4-4 सांड लड़ रहे हैं। देखो मथानिया में सांडा का आतंक हो रहा है। हाँ, बहुत भयंकर महाभारत। हाँ, और खबर अजमेर से है, जहां राई क्षेत्र के सिरोज गांव में भव्य समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय सावरलाल जाट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा और किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी समेत कई गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने सावरलाल जाट को किसानों और गरीबों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि वे अंदर और बाहर से एक जैसे थे, ईमानदार, स्पष्ट वक्ता और जननायक। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि वे और सावरलाल जाट एक ही राजनीतिक पाठशाला से निकले थे और मिलकर राजस्थान के लिए काम किया। जो अंदर थे वही बाहर दिखाई देते थे, वो कभी बदले नहीं, और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहां से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संबल उनसे मिला था। जीवन में ऐसे लोग बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं। भगवान को जो प्यारे होते हैं वो बहुत जल्दी भगवान उठा लेता है, जबकि हम लोगों को उनकी जरूरत थी। आज भैरव सिंह जी अपने साथ नहीं है, सावरलाल जी अपने साथ नहीं है, दिगंबर जी अपने साथ नहीं है। ये वो लोग थे कि अगर वो जिंदा रहते तो खाली आप सबकी मदद नहीं, पूरे प्रदेश की मदद नहीं, परंतु मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की भी मदद करने में वो पीछे कभी हटते नहीं। ऐसे लोग थे। अलवर शहर में करबला मैदान के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां अपने निजी वाहन से गुजर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार पर भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान युवाओं ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है, उन्हें बाहर निकाल करके बेरहमी से पीटा है। घायल पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में अलवर के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच शुरू कर दी गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। सामने आई उसमें यह है कि सुबह 10:15 के आसपास जो वहाँ पे करबला के सामने काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम था। ठीक है, उस दौरान एक गाड़ी वहां से निकलने की प्रयास कर रही थी। उसमें हमारे राजस्थान पुलिस का जवान जो कि प्रदीप है, अभी हाल फिलहाल वो अलवर ट्रैफिक में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, उसकी किसी से कोई वार्तालाप हुई। आवेश में आके कुछ अज्ञात लोगों ने
गाड़ियां तोड़फोड़ करी, उसके बाद मारपीट हो गई। करौली के हिंडौन सिटी की जाटव बस्ती में युवक ने फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने युवक पर दहेज का मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण वो अवसाद में था। शादी के बाद गौना नहीं हुआ और पत्नी पीहर में ही रह रही थी। कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा है। आज सुबह एसएस साहब ने बताया कि जाटा बस्ती खरेटा रोड पर हरिचरण का लड़का फांसी लगाकर ख़त्म हो गया। उसका नाम है मोहन सिंह उर्फ मंटी, जिसको फांसी के बाद उन्होंने अंदर देखा, अंदर कबाड़ खुलवाए थे घर वालों ने, अंदर पंखे से लटका मिला, जिसको भी हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने जेसीबी लेकर के चर्च की तरफ कूच किया। हालांकि चर्च के नजदीक खड़ी पुलिस ने हिंदू संगठनों के लोगों को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव हुआ। रात की बात यह रही कि अंत में पुलिस हालात पर काबू पाने में कामयाब रही। आप जिस भी उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस भी कारण के लिए एकत्रित हुए हैं, आप अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। धर्मांतरण पर बवाल, हिंदू संगठनों में उबाल, दोषियों पर हो प्रहार, वरना अंजाम के लिए प्रशासन रहे तैयार। अब की बार निर्णायक कार्रवाई की दरकार। एक बार फिर दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पिछले सप्ताह जब चर्च में अवैध रूप से धर्मांतरण की सूचना मिली थी, उसके बाद हंगामा हुआ था और पुलिस को शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक 7 दिन में कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। कुछ हाथों में लठ है तो कुछ में बैनर, कुछ लोग जेसीबी पर सवार हैं तो कुछ पैदल ही नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग उस चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनके मुताबिक अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। पूरे जिले भर में यहाँ से एक धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रखा है इस व्यक्ति ने, और इस व्यक्ति और इसके 2 सहयोगियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने वाद दायर कराया है। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि उस वाद पे कार्रवाई करके उचित अनुसंधान कर इस दोषी व्यक्ति को और सजा दी जाए। दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो अच्छी खासी गहमा गहमी हो गई। इसके बाद सड़क पर बैठकर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब हिंदू संगठनों के आक्रोश की वजह समझिए। पिछले रविवार को दौसा में आया था अवैध धर्मांतरण का मामला। हिंदू संगठनों ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोग सड़कों पर उतरे थे। चाणक्य छात्रावास से चर्च की तरफ किया कूच। चर्च के पास पुलिस और हिंदू संगठनों में हुआ टकराव। अगर किसी को भी परिवर्तन करना है तो संवैधानिक रूप से करें। ऐसे धर्म परिवर्तन ये अवैध रूप से ही माना जाएगा और हम इसका प्रदर्शन करेंगे और आगे तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लक्ष्य का भी प्रयोग करेंगे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच कई बार टकराव हुआ। भीड़ चर्च की तरफ बढ़ना चाहती थी, जबकि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि हिंदू संगठनों की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसकी जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। इनके जो संबंधित पक्ष है उनके बयान लिए गए हैं। जो जिन पर आरोप लगाए गए थे उनके भी बयान लिए गए हैं। अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो गवाह हैं उनको उपस्थित होने से पाबंद किया गया है और अग्रिम अनुसंधान, अग्रिम जांच जारी। अब धर्मांतरण के खेल को समझिए। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि दौसा के अगापे फेलोशिप चर्च में प्रार्थना के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, साथ ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है और महिलाओं के सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतरवाई जाती हैं और उन्हें पानी में डुबकी लगाकर ईसाई बनने की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ भोले वाले जो हिंदू परिवार है उनको बुलाया जाता है, उनकी
चूड़ियां तोड़ी जाती है, सिंदूर उठाया जाता है, मंगल सूत्र उठाया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि आपके देवताओं में कोई दम नहीं है। उनको भ्रमित करके, उनको प्रलोभन देके, उनको पैसा देके जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वैध नहीं अवैध रूप से जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए और हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको बंद करना। ये हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम सारा हिंदू समाज उठकर कोई ना कोई कार्रवाई करे। चूंकि धर्म और आस्था से जुड़े किसी भी मामले पर आम लोगों की संवेदनाएं बेहद गहरी होती हैं। ऐसे में जब ये खबर फैली कि किसी धार्मिक स्थल पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। चूंकि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और आपसी विश्वास का भी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। देखने वाली बात होगी कि इस अवैध धर्मांतरण के केस में क्या कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि दोनों ही पक्ष के बयान दिए गए हैं, जो भी सबूत सामने आएंगे उन सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सीकर के पलसाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बाइक को रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार संदीप सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मंडा मोड़ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद पिकअप ने आगे चल रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। कोटा की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। नगर निगम एक विशेष ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए गंदगी वाली जगह की लोकेशन सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी। नगर निगम आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि गूगल लोकेशन के जरिए शहर के हर कोने पर नजर रखी जाएगी और कहीं भी गंदगी मिलने पर संबंधित सफाई कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में गंदगी और नालों की जाम की शिकायतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से सफाई व्यवस्था में तेजी और पारदर्शिता की जाएगी। जो सफाई का हमेशा निगम का काम है, उसे हमें एक अपग्रेड करने के प्रयास करने पड़ते हैं। अब हम इसमें ये कर रहे हैं कि एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें किसी तरह की सफाई का वहीं से गूगल के माध्यम से उसकी लोकेशन सहित आएगी और वो सफाई अगर गंदगी कहीं भी होती है तो जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी तक पहुंच जाएगी और वो उसको डिस्पोजल होके उसी आदमी को पता चल जाएगा कि वो सफाई का डिस्पोजल हुआ है कि नहीं। इस तरह उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और खबर बूंदी से है, जहां इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव में अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते में रोक लिया और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत और पत्थर माफिया उनके गांव की सड़कों को खराब कर रहे हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानकारी मिलने पर इंदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके चालक को हिरासत में लिया गया है। अब इस मामले में खनिज विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। नागौर का मानसर रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में है। 1.5 साल पहले ही ये ओवरब्रिज लोगों के लिए शुरू किया गया था। घटिया निर्माण सामग्री के चलते सड़क उखड़ गई है, सरिये बाहर निकल गए हैं और आरओबी के डिजाइन को लेकर के पहले दिन से ही सवाल खड़े हो गए थे। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी भी संदेह के घेरे में है। आरओबी की आरसीसी का एक हिस्सा गिरने से सड़क के बीच बड़ा छेद हो गया है। फिलहाल एनएच के अधिकारियों ने बैरिकेड लगा करके क्षतिग्रस्त हुए भाग पर यातायात बंद करवा दिया। आपको बता दें कि आरओबी की डिजाइन सही नहीं होने के कारण पिछले 1.5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है।
और खबर अजमेर से है, जहां पुष्कर में रेतीले धोरों पर एक अनोखा और रोमांचक नजारा देखने को मिला है। ये पहली बार नेशनल ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर से करीब 50 ऊंट पालकों ने हिस्सा लिया। ऊंटों की दौड़ देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पुष्कर पहुंचे और रेतीले मैदान में ऊंटों को दौड़ते देख अभिभूत हो उठे। इस आयोजन की शुरुआत कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान ने की। 3 राउंड की दौड़ में गनाहेड़ा के रमेश रावत ने बाजी मारी है। उन्हें नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि इस तरीके के आयोजन से पुष्कर में एनिमल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। देखिए, तीर्थराज पुष्कर के अंदर आज फर्स्ट कैमल रेसिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो तीर्थराज पुष्कर के अंदर जब मेला होता है, मेले के दौरान हर वर्ष प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन आज विशेष तौर पे इस तरह का आयोजन हुआ। इसके लिए आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि समय समय पर ऐसी आप कम से कम साल में एक बार मेले के अलावा ऐसी प्रतियोगिता होगी तो निश्चित रूप से हमारा जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर के लखनपुर में ट्रक की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। नगला खुर्रा और महुअर गांव निवासी राजन और विष्णु केंट्रा गाड़ी से सब्जी की डिलीवरी करने जयपुर मुहाना मंडी जा रहे थे। डेहरा मोड़ के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। दोनों गाड़ी से उतर करके वहीं खड़े थे और इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से विष्णु की मौके पर मौत हो गई। हादसे में घायल राजन की भरतपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सौंपा है। भिंडी की गाड़ी अपनी खरावली से और जयपुर जा रही मुहाना मंडी के, तो रास्ता में गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग कमी आने की वजह से और वहाँ खड़ी रोड की साइड में खड़ी, इधर से कोई तेज़ गति से कोई गाड़ी आई और RJ05 नंबर की, और उसने उसमें गाड़ी में टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में पास में वो गाड़ी में खड़े थे। एक बच्चे की वहाँ ऑन स्पॉट डेथ हैगी और एक के पैरों में चोट है। उसको भरतपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया RDM में। इलाज के दौरान उसने निकल दिया।